हाँ मुस्लिम की संख्या तो छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा नहीं होगी। हाँ, इनका तो 10% से कम ही है सब, 8-9% है। लेकिन वोट उनका अच्छा पड़ता है। हाँ, वोट उनका अच्छा पड़ता है। हम्म। बाकी वोटर यहाँ पे हैं, जैसे मान लीजिए लोकल के अलावा जैसे यूपी बिहार वार के, अब इस बार तो बहुत सारा यूपी बिहार का वोट छठ की वजह से हाँ सब लोग चले गए छठ करने। हाँ। भाई 19 तारीख को छठ थी, 17 को वोटिंग हुई, तो थोड़ी कोई रुकेगा। नहीं, कोई रुकेगा थोड़ी। तो ऐसा है सब हाल। अब तो वोट ऐसा सिस्टम कर देना चाहिए कि कोई कहीं भी रहे वोट डाल सकता हो। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। एक बार एक बार उसको वोट कास्ट करने का राइट मिलना चाहिए उसके अपने मोबाइल से ही। हम्म। जहाँ जहाँ आप हो वहाँ वोट डाल लो एक वहीं बार। से डाल लो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में। चाहे विदेश भी गया है कोई, अगर विदेश गया है घूमने के लिए तो वहां से भी वोट डाल सकता है। हाँ हाँ। तो इस तरह की बस व्यवस्था। उसका उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका नाम हम्म। होना चाहिए, और बस। निर्वाचन आयोग को इसमें बहुत सोचना पड़ेगा। बहुत लोग नहीं डाल पाते हैं वोट। नहीं, लेकिन इसको आसानी से किया जा सकता है। दोनों ऑप्शन रखे, जो फिजिकल जाके डाल रहे हैं, जिन लोग बहुत ज्यादा टेक्निकली अपडेटेड नहीं है, हम्म। और जिन लोग अपडेटेड हैं यदि उनका नाम है तो अपने मोबाइल से डालेंगे तो फेक वोट डालने का चांस भी नहीं रहेगा। हम्म। भाई यदि उनके नाम से उनका मोबाइल रजिस्टर्ड है या उनके आधार कार्ड से उनका लिंक है, हम्म। तो फिर वो निश्चित रूप से उस मोबाइल से वही वोट डालेंगे। अब जब सब कुछ ऑनलाइन होते जा रहा है तो ऑनलाइन वोटिंग भी कर देना चाहिए। क्या करना है। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई तकलीफ है इस टेक्नोलॉजी को यूज करने में। और क्या, जब जब पैसे बैंक से लोग निकाल रहे हैं ऑनलाइन हाँ, तो वोट डालने में क्या है। बहुत सरल है, हम्म। बहुत सरल है। स्टेप क्यों नहीं ले रहे हैं। सरकार की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल रही है। सीरियल नंबर आता ही है, जो वोटर पर्ची बनती है उसमें सीरियल नंबर रहता ही है। हम्म। बाकी वो जो जितने कैंडिडेट्स हैं वो आप अपने एरिया का कर लीजिए डाउनलोड, और वाई या इलेक्शन कमीशन वैसा व्यवस्था बना दे, बस जाइए अपना दबाइए बटन। वैसे धीरे धीरे एक समय तो आ ही जाएगा जबकि इनको एक सिस्टम करना ही पड़ेगा। हाँ। फिर जो लोग जिनके पास नहीं है मोबाइल, जो नहीं है, तो अब ठीक है, ये हो सकता है एक घर में तो एक ही मोबाइल होगा, तो क्या एक मोबाइल से एक ही आदमी दे सकता है? यदि वैसी स्थिति रहती है तब उसका कोई सॉल्यूशन कराए कि लोग, भाई आपका एक परिवार है तो आप एक मोबाइल में अपने आप वो दीजिए ब्लड रिलेशन आपका, जैसे राशन कार्ड में नाम एक हम्म। ही राशन कार्ड में 5 लोगों का जुड़ता है, हम्म। तो आप वो ऐसा अपने मोबाइल में आप चाहते हैं तो 5 लोगों का जुड़वा सकते हैं। तो एक मोबाइल से एक परिवार के लोग वोट कर सकते हैं। हाँ, आराम से कर सकते हैं। या सरकार उनके लिए कुछ ऐसा भी कर दे कि भाई अम, ऐसे जो ये सब नहीं है कंप्यूटर वाले। चॉइस चॉइस सेंटर। हाँ, तो उस तक हाँ से मतलब सेंटर से भेज कर दो। कर दे, 15 दिन का टाइम दे दे। आप हम्म। इस 15 डेज में जाके अपने चॉइस सेंटर में अपना वोट कास्ट करके आई, जैसे अमेरिका अमेरिका में होता है। हाँ। भाई इस 15 दिन में आप अपने वोट कास्ट कर सकते हैं, प्रचार करने वाले करते रहे। हम्म। आपकी मना स्थिति बन गई, आप अपना वोट जाके, भीड़ भाड़ भाई आपको लग रहा है कि चॉइस सेंटर में भीड़ होगी या ये होगी, तो आप जाइए, 15 दिन 10 दिन हफ्ता भर जो भी समय दे गवर्नमेंट, और कुछ समय तो आदमी को जरूर मिलना चाहिए। कोई हॉस्पिटल में हो सकता है, हाँ, कोई सीरियस पेशेंट हो सकता है,
जब वो तब 10-15 दिन का टाइम रहेगा तो वो अपना इलाज करा करके फिर अपना देने लायक हो जाएगा। ऐसे सबसे सही तो मोबाइल वाला ही है, बस एक परिवार का एक मोबाइल में कर दे, अलग अलग रहे तो अपना अलग अलग कर ले। हाँ, और जब ये लोग 1100-1200 रुपया कह ही रहे हैं कि सबको देंगे तो एक मोबाइल भी खरीद के दे देंगे, क्या करना है, जिसके पास नहीं है उसको मिल जाएगा। तो यहाँ तो बहुत बहुत तरह की स्कीमें लॉन्च हो रही हैं, तो कंपटीशन तो इसी का हो गया ना कि कौन कितना दे ये हो सकता है। जाएगा। अब देखिए, मत पत्र से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो ही गया, अभी हो जाएगा अगले पंचवर्षीय में। हमको लग रहा है कि घर बैठे वोटिंग हो जाएगी। हाँ, करना ही पड़ेगा इनको। अब इतना ज्यादा ऑनलाइन का सब सिस्टम हो गया है, तो अगर सबसे अंत में भी करेंगे इसको तो भी करना ही पड़ेगा। नहीं, लोग इतना इतना इंटीरियर में जाके, रिमोट एरिया में जाके पार्टियां जाती हैं, मतदान दल जो होते हैं, फिर उनके साथ डिप्लॉयमेंट, फोर्स का डिप्लॉयमेंट और ये वो, बहुत झंझट में होता है, उससे फिर मर वायलेंस जाते होता हैं है, कितने। मरते हैं लोग, बीमार होते हैं, अब बहुत ज्यादा खर्चा होता है। मोबाइल से कर दिए, कुछ नहीं भाई, चुनाव हो गया, खत्म, पता ही नहीं चला, गिनती भी हो गई। हाँ, गिनती में भी आसान हो जाएगा। अरे इलेक्शन कमीशन के पास सब डाटा पहुंच गया, इलेक्शन कमीशन ही डिक्लेयर भी कर दी। भाई इसमें तो धांधली भी होती है, गिनती में भी अधिकारी सब इधर उधर धांधली भी करते हैं। हाँ और वो इलेक्शन कमीशन सीधा कर लेगा, इन लोग को, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को उसको रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, कहीं कुछ झंझट ही नहीं होगा। और मेरे ख्याल से 90 90 से लेके 100% तक वोटिंग भी हो जाएगी। हाँ हाँ, उसमें जब भी वोटिंग होगी तो 90 से ऊपर ही जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा हो जाएगा। सही अर्थों में लोकतंत्र, फिर लोकतंत्र होगा। हाँ, उससे तो बहुत ही फायदा हो जाएगा। अब इसको तो कोई पार्टी मुद्दा बना नहीं रही है, मुद्दा तो यही बना रही है कि हम कितना 100 रुपया देंगे कि 200 रुपया देंगे, इसी का मुद्दा बना रही है। अरे पैसा ही देना है तो अच्छा से कहो कि भाई हम 15-20 हजार रुपया देंगे, और लाओ वहां से, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके यहाँ से निकालो, नेताओं के फंड से निकालो। जिस नेता का जो है 10 करोड़ से ज्यादा संपत्ति पाई जाएगी, उस नेता के फंड से पैसा निकालो। भाई ये लोग पब्लिक सर्विस के लिए हैं, जनता की सेवा करना चाह रहे हैं, तो इनका पैसा लेके जनता को दिया जाए, क्या करना है, भागेंगे सब नेता।